नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में खत्म करेंगे, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस टॉपिक का, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, और साथ ही साथ इस वीडियो का भी श्री गणेश करते हैं। तो इस मेथड को समझने के लिए मैंने लिया है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल, जिसमें आपके सामने दो इक्वेशन लिखे हुए हैं और इस प्रॉब्लम में हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को एलिमिनेट कर देना, मतलब कि खत्म कर देना। या तो इन दोनों इक्वेशन में x को खत्म कर दो या तो y को खत्म कर दो, और x या फिर y को खत्म करने के लिए दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो साथी है, उसकी वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे? पूरे इक्वेशन में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों इक्वेशन में x या y की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है। और जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ही हम सेम रखेंगे। मान लीजिए मैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x को एलिमिनेट करना चाहा, तो इन दोनों इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सेम मैं कैसे करूंगा आइए देखते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। कैसे? तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 30x, और ये कितना होगा 9y, और ये कितना होगा 3 5 15, 1 3 7 20 122। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30x माइनस में 25y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 9y प्लस 25y कितना होता है 34y, बराबर में 225 माइनस 55 कितना होगा 170 आएगा ना, 170 आएगा, 170 आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी निकली 170 अपॉन 34। ठीक है, कितने टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी मिली 5। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मैंने एक इक्वेशन पकड़ा 10x प्लस 3y बराबर 75, इसमें मैंने y की वैल्यू पटक दी, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 75, ये हो गया 10x प्लस 15 बराबर 75, ये हो गया 10x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 6। तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो x वाला सोल्यूशन है वो है 6, और जो y वाला सोल्यूशन है वो है 5। तो इस तरीके से हमें किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड की मदद से। अब आइए बढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए दूसरे एग्जांपल पे हम बढ़ते हैं, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है कितना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें पहला इक्वेशन गिवन है 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0, 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, क्या मैं इस कांस्टेंट को इस तरफ भेज सकता हूं? जी बिल्कुल भेजूंगा। तो कैसे बनेगा 11x प्लस 15y बराबर माइनस 23, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 20। ठीक है, अब मान लीजिए
मैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए x को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए मैं क्या जुगाड़ लगाऊंगा, इस इक्वेशन में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 77x प्लस में 105y बराबर में 3 7 जा 21, 2 कैरी 7 2 जा 14, 2 कैरी था 16 माइनस में 161। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 77x माइनस 22y इज इक्वल टू 220। ठीक है, अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन कर दो, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हुआ कैंसिल आउट। अब 105y प्लस 22y कितना होता है 127y बराबर में माइनस 161 माइनस 220 कितना होता है माइनस 381 होता है, बिल्कुल होता है, माइनस 381 बिल्कुल होता है। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस 381 अपॉन में 127, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 2 कैरी था 8 हुआ और 3 1 जा 3, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो y की वैल्यू मिल गई हमें -3। अब हम इसकी मदद से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। मान लीजिए मैंने इक्वेशन पकड़ा 11x प्लस 15y इज इक्वल टू -23। y की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 11x प्लस में 15 मल्टीप्लाई बाय -3 बराबर -23। ये कितना आएगा 11x माइनस में 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 45 बराबर में -23। 11x बराबर -23 प्लस 45 कितना होगा, 11x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 11x की वैल्यू कितनी मिलेगी 22 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 22 मिल जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 22/11 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस प्रॉब्लम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो x वाला सोल्यूशन है वो है 2 और जो वो y वाला सोल्यूशन है वो है -3। इसी तरीके से हमें किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, चाहे x वाला हो चाहे y वाला हो, एलिमिनेशन मेथड की मदद से। तो आई होप कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट तक लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब इस पॉइंट पे इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो खत्म हो गया है। कि आई होप कि आप सभी लोगों ने चैप्टर 2 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा और साथ साथ इस चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब चैप्टर 3 के तीनों एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लो एनसीईआरटी वाले। उसके बाद किसी भी गाइड या फिर किसी भी रेफरेंस बुक से सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, चाहे वो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे एक्सरसाइज 2 से हो, चाहे एक्सरसाइज 3 से हो। ठीक है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो इस चैप्टर 3 को समझने के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इतना काम कर लिया होगा और जितना भी काम मैंने अभी दिया वो भी आप कर लोगे। और अगली वीडियो से हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जो कि अलग अलग पैटर्न्स होंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने पैटर्न से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है बिना घबराए। ठीक है, और अगर आप पेपर में घबराए ना एक भी बार तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, हमें लड़ना है साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। ठीक है, अब क्लास 9 से आपके मैथ्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आएंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसलिए थ्योरी पे ध्यान मत दो,
थ्योरम रटो मत, थ्योरम को समझ लो एक बार के लिए बस, ठीक है। तो बस इतना ही सब कुछ कहना था। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।